इतने सारे बीजेपी के अध्यक्ष, उनके दौर को, उनके सियासी सफर को आपने देखा है, तो जरा मैं उनके कंपैरिजन में, ही इज अ वेरी यंग, ये बहुत यंग बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। इनसे पहले अगर मैं कहूं तो 49 साल की उम्र में शायद अमित शाह भी बीजेपी अध्यक्ष बने थे। तो आपने इतने सारे बीजेपी अध्यक्षों को देखा है, और यहां अगर उनके कंपैरिजन में नितिन नवीन को देखें तो ये भी काफी युवा हैं। क्या सिमिलैरिटीज और क्या फर्क है नितिन नवीन और बाकी के जो अब तक के अध्यक्ष रहे, फिर वो चाहे नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो? देखिए, ये सबसे युवा है तो सबसे बड़ा फर्क है, और 45 साल का तो काफ़ी युवा होगा पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे पार्टी के जो आला नेता हो, संसदीय बोर्ड हो, उन्हें यह लग रहा है कि अब जो जेन जी सामने आ रहा है, उनके सामने अगर युवा चेहरे को हम अगर सामने रखें पंकज, तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो ज़्यादा संदेश दे पाएगा। और नितिन नवीन जी तो मुझे लगता है कि उनको काफ़ी संदेश देंगे। अगर एक शख्सियत जो 45 साल का है, उसके पास 20 साल की विधायकी का अनुभव है, उसके पास 10 साल के मंत्री पद का अनुभव है, तो मुझे लगता है इसके पास तो इनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है और इनके पास संगठन का भी अनुभव है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। जहाँ तक आप पुराने अध्यक्षों की बात कर रहे हैं, सब एक से एक जिनका कद काफ़ी बड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं, कुशाभाऊ ठाकरे रह चुके हैं, लालकृष्ण आडवाणी रह चुके हैं, बंगारू लक्ष्मण रह चुके हैं। अमित शाह ने संगठन के में एक नई दिशा दी, संगठन को एकजुट किया। सत्ता में आने के बाद संगठन की जो महत्ता है वो अमित शाह ने काफ़ी बरकरार रखी, और मुझे लगता है ये जिम्मेदारी नितिन जी पे भी काफी। बिल्कुल यतेंद्र, और जो पिक्चर्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर जो समझ आ रही है हमें। जेपी नड्डा, वो कहते हैं ना कि एक सेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पर, बॉडी लैंग्वेज आप भी अच्छे से पढ़ते हैं, अमिताभ से भी मैं उस बारे में जानूंगा। ही इज वेरी सेटिस्फाइड। उनका कार्यकाल, वो भगवा परचम जो पूरे देश में एक तरह से फहरा, एक के बाद एक विन मिली है बीजेपी को, तो एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम भी जाती है। तो अब वो बैटन पास ऑन करना है उन्हें नितिन नवीन को, तो वो चेहरे पर सेटिस्फेक्शन उनके हम पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यतेंद्र, आपसे जरा मैं समझना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल, अगर पूर्व मतलब अभी तो वर्तमान है जेपी नड्डा, क्योंकि कल वो पूर्व हो जाएंगे, क्योंकि कल नितिन नवीन औपचारिक तौर पर नए अध्यक्ष बन जाएंगे, और नवीन युग की शुरुआत भी कल से होगी, क्योंकि पीढ़ीगत बदलाव कल से देखने को मिलेगा, क्योंकि औपचारिक तौर पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान हो जाएगा। आज नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जहाँ तक आप जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके अगर कार्यकाल की बात करें, तो सबसे लंबा कार्यकाल वो रहा है। ये किस्मत कहें, संयोग कहें, या कुछ और कहें, अभी तक के सबसे लंबे अध्यक्ष वो रहे। हालांकि उनका अध्यक्षीय कार्यकाल पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन नए अध्यक्ष ना चुने जाने तक उनको विस्तार दिया गया था, और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इस पर मोहर लगाई थी। फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनको अगले, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष ना चुना जाए तब तक उनको बनाए रखने की सहमति बनी थी, उस पर अनुमोदन हुआ था। और जहाँ तक एक के बाद एक कई सारे राज्य ऐसे रहे जो उनके नेतृत्व में जीते गए, जो उन्होंने रणनीतियां बनाई, और उनका जो सहज और सरल स्वभाव है, खासकर जो उनका, जो आप बार बार कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर वो बॉडी लैंग्वेज अगर देखें, उनके चेहरे को अगर पढ़ें, तो वो समझ में आता है कि कैसी भी परिस्थितियां रही हों, जेपी नड्डा हमेशा आपको मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मिलेंगे। और यही खासियत नितिन नवीन की है। नितिन नवीन भी बहुत सहज और सरल माने जाते हैं। अपने छोटे से कार्यकर्ता को लेकर या बड़े पदाधिकारी के साथ वो उतने ही सहजता के साथ पेश आते हैं, और एक बड़ा मैसेज देते हैं कि निचले लेवल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता किस तरह का होता है। तो जो चुनौतियां हैं, क्योंकि बड़ा बेहद सफल कार्यकाल जेपी नड्डा का रहा है, तो ऐसे में और तुरंत अध्यक्ष बनने के बाद जो बड़े राज्यों में चुनाव है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहेगा। लेकिन बीजेपी में एक पद्धति है सबके साथ मिलकर काम करने की। कोई अध्यक्ष है तो अकेला नहीं लगता, उसके साथ पूरी टीम लगती है, रणनीतिकार लगते हैं, पूर्व अध्यक्ष लगते हैं, कई तरह के कई केंद्रीय मंत्री लगते हैं, और बीजेपी की जो राष्ट्रीय पूरी टीम है, प्रदेश की टीम है, अलग अलग प्रदेशों की टीमों के भी जो चुनिंदा जो प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं उनको लगाया जाता है, और एक पूरी ताकत के साथ चुनाव बीजेपी लड़ती है। और यही नितिन नवीन के बारे में तो वैसे भी मैंने पहले भी बताया कि जो इस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ चुनाव में उनकी जो कार्यशैली, काम करने की शैली जो दिखाई दी, कि छत्तीसगढ़ चुनाव जो भूपेश बघेल दावा कर रही थी, और आम लोग भी मान के चल रहे थे कि भूपेश बघेल हार नहीं सकते, वो उन्होंने उनके मुंह से खींचकर उस जीत को निकाला और बीजेपी की झोली में दिया। उस वक्त वो सह प्रभारी थे, और शायद यही कारण था कि उनको वहां का प्रभारी बनाया गया, उनके काम को देखते हुए। और सरकार में भी उन्होंने जिस तरह से काम किया, उनके पास जो कैबिनेट रहे, पहले एक कैबिनेट रहा, अब इस बार दो अहम मंत्रालय उनको दिए गए, तो उनकी योग्यता को दिखाते हैं कि चाहे संगठन का काम हो, चाहे सरकार का काम हो, नितिन नवीन हर पैमाने पर खरे उतरते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल अमिताभ, अब देखिए आज के नायक, आज के हीरो जो आपसे हीरो हैं वो है नितिन नवीन, लेकिन चूंकि आपने बहुत समय बिताया होगा जेपी नड्डा साहब के साथ भी, तो देखिए कहते हैं ना कि शीर्ष पे छोड़ो आप। अभी महाराष्ट्र में बीएमसी में जिस तरह से शानदार
शानदार जीत गठबंधन को वहां मिली है, तो आपने छोड़ भी रहे हैं, आप उस पद से हट भी रहे हैं, तो एकदम पीक पे। जरा जेपी नड्डा के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, नितिन नवीन की तो आज हम अब बात करेंगे ही आगे। देखिए, जेपी नड्डा भी अगर उनके पूरे कार्यकाल को देखा जाए तो वो युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रह चुके थे। जेपी नड्डा के बारे में बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके थे प्रेम सिंह धूमल की सरकार में। तो एमएलए भी थे जब दिल्ली आए थे, जब महासचिव बनकर। यहाँ पर उनको प्रवक्ता दिल्ली की राजनीति सीखी, दिल्ली की राजनीति वो जानते थे। हालांकि जेपी नड्डा के बारे में पंकज मैं आपको बता दूं, उनकी भी पूरी पृष्ठभूमि बिहार की ही है। उनके पिताजी वहाँ से भले ही आपके राज्य से आते हों, लेकिन मूलतः वो बिहार पटना के ही वासी जेपी नड्डा भी रहे थे। तो मुझे लगता है अगर एक बिहार का शख्स जा रहा है तो दूसरा बिहार का शख्स आ रहा है। लेकिन ये शख्सियत जो है नितिन नवीन की, पहला युवा, दूसरा पूर्वांचल, तीसरा नया चेहरा। पार्टी बीजेपी हो चाहे संघ, अंदर खाने में जो भी बहस हो लोकतांत्रिक तरीके से, ये नहीं वो नहीं ये ठीक नहीं, लेकिन पंकज एक चीज तो साफ होती है इस संगठन में कि जो फैसला हो गया उसके और सब उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो आप तो नेताओं का जमावड़ा यहां देख सकते हैं कि चाहे जो नेता भले ही जो सोच रहा हो कि हमें बनना हो, हमें ना बनना हो, हमें आगे फ्यूचर में क्या रोल मिलेगा, हर नेता यहां पर राजनाथ सिंह से लेकर जितने नेता हैं नीचे तक के, सब पार्टी के नेता उनके स्वागत में खड़े हैं। यानी अध्यक्ष जो भी हो, पार्टी का सुप्रीम है, पार्टी का कमांडर वही है। और आपने हमेशा देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी जितने दिन पार्टी कार्यालय में आए, उन्होंने हमेशा जेपी नड्डा जी को उतनी ही तवज्जो दी जो एक पार्टी अध्यक्ष को दी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है नितिन नवीन की भी शख्सियत जो है, भले ही वो 45 साल के हो, लेकिन उनका अनुभव उनके काम आया है। वो अध्यक्ष बने हैं, संदेश जाएगा, जरूर जाएगा। बंगाल में भी चुनाव आने वाले हैं, पूर्वांचल से अगर अध्यक्ष बना है तो बंगाल में इसका संदेश जरूर जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में कि पूरब से पहला अध्यक्ष बना है। तो इन संदेशों को अगर जमा करते रहा जाए तो मुझे लगता है पंकज की पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नए हैं। मैंने आपको पहले बोला, इनको छपने का रोग नहीं है कि आप टीवी पर दिख रहे हो। जो प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि बीजेपी नेता जो इनको जितना कहा जाए, जिनकी जो ड्यूटी हो वही पूरा करे। तो छपास का रोग नहीं है, कार्यकर्ताओं के बीच जाकर काम करते हैं, युवा हैं, और अभी इतनी एनर्जी है कि मुझे लगता है सारा देश घूमने में उनको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो ये तमाम चीज़ें मिलजुल कर और सबको मिलजोल कर चढ़ने वाले, युवा मोर्चा में भी उन्होंने सबको मिल बांट के रखे। पटना में, बिहार में भी जब तक राजनीति की सबके साथ मिल बैठकर काम करते रहे। और नितिन नवीन का मतलब भी तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले दिखाया था। बिल्कुल, एक बार फिर दिखाएंगे। नितिन का मतलब ही होता है नया, और नवीन नया, नितिन मतलब नीति। हर रोज जो नई नीतियों के बारे में, नई चीजों के बारे में, जिसका नाम ही है इस तरह का, जो नई चीजों के बारे में सोचता हो, तो मुझे आगे आने वाले दिनों में जो पार्टी के आला नेताओं ने इन पर भरोसा जताया है, उन पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश। बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं अमिताभ सिन्हा, तो इन्होंने ही वो नितिन नवीन का पूरा, हम आपको जरा विस्तार से बता दें, जिस तरफ इशारा कर रहे थे, ये पूरी रिसर्च जो है निकालकर अमिताभ ही लाए। नितिन का मतलब नीति, नवीन का मतलब नया, नित्य नई नीतियों को जानने वाला, यानी ये इनके नाम का अर्थ है। तो आप समझ लीजिए कि वो एक्सपेरिमेंट करने हैं, तरह तरह के जो उपयोग हैं वो देखने को मिलेंगे। ये कुल मिलाकर सार निकाला जा सकता है। यानी नितिन नवीन जो है वो ऑन द टोज, उनको फ्रॉम द डे, उनको जब ये एक अध्यक्ष के तौर पर बनेंगे तो पहले दिन से उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो काफी चैलेंजेस, काफी चुनौतियां रहेंगी। यानी ऑन द टोज जाना होगा यतेंद्र नितिन नवीन को ये कुर्सी संभालते। यतेंद्र, अमिताभ, ये अगर मैं आपसे ही पूछ लूं, यानी पहले दिन से ही ऑन द टोज रहना होगा, क्योंकि वक्त नहीं है। अभी 5 इंपॉर्टेंट स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम 2 बार, यानी एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। तो एक बड़े चैलेंजेस सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, ये नितिन नवीन के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। बंगाल, तमिलनाडु और असम में 2 टर्म से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी तो है, हिमंता विश्व शर्मा राज कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन पार्टी को चिंता तो इस बात की होती ही है कि 10 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी को कैसे निपटा जाए। तो पार्टी आलाकमान तो हमेशा, एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 30-35% एमएलएस का, सिटिंग एमएलएस का टिकट का काटकर नए चेहरों को मौका देती है। तो बंगाल में कैसे लड़ना है, ये पार्टी आला नेता पहले से तय कर रहे हैं, पहले से प्रभारी बन चुके हैं। लेकिन नितिन नवीन को काफ़ी, मुझे लगता है एक जिले में, एक बूथ पर देखना पड़ेगा कि कैसे वहाँ पर जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बूथ पर लड़ाई, असली लड़ाई बंगाल की होती है। तमिलनाडु में दक्षिण का द्वार खुलना बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्टी के लिए। कर्नाटक में दक्षिण का द्वार खुला था पंकज, लेकिन कर्नाटक फिर बंद हो गया। पार्टी को दक्षिण का
द्वार खोलना है तो कर्नाटक, तमिलनाडु में इस बार बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी और नितिन जी के सामने ये दो सबसे बड़ी चुनौती है, बंगाल और तमिलनाडु। बिल्कुल। और यतेंद्र अब हमारे साथ जुड़ गए। यतेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, अब लगभग 21-22 मिनट का वक्त हो चुका है, 2 बजे से ये नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू होना था। इस वक्त क्या हलचल है, क्या कुछ चल रहा है और ये पूरा जो प्रोसेस है लगभग कितनी देर तक चलने वाला है? औपचारिक ऐलान क्या आज होगा या कल होगा? क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को होगी? कैसे ये सब कुछ होगा? जो दर्शक हमारे साथ देर से जुड़े हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी के लिए जरा बताएं। देखिए पंकज, अगर नॉमिनेशन प्रक्रिया की बात करें तो नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक 2 बजे नॉमिनेशन प्रक्रिया के लिए जो भवन, यहाँ पर जो हॉल है, वहाँ पर जो चुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी हैं, वो उस हॉल में बैठ चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है कि किस किस का नामांकन आता है। लेकिन नामांकन की प्रक्रिया मैंने आपको पहले बताई कि किस तरह से होती है। इसमें जो नामांकन करने वाले होते हैं, पार्टी की तरफ से मैसेज दिया जाता है कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति खुद नामांकन नहीं करता, क्योंकि वो इच्छुक नहीं होता उस पद के लिए। यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो किसी एक नाम का समर्थन करते हैं, उससे अनुरोध करते हैं कि हम आपका नाम भेज रहे हैं, आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री प्रस्तावक बनेंगे, क्योंकि प्रस्तावक बनने की भी एक अलग प्रक्रिया है। उसमें होता है कि किसी भी राज्य का जो निर्वाचक मंडल होता है उसके 20 सदस्य, एक राज्य से 20 सदस्य एक प्रस्तावक बन सकते हैं। वो अनुरोध कर सकते हैं कि हम इसके नाम का समर्थन करते हैं और कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कम से कम ऐसे 5 राज्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों के साइन होना जरूरी है। तो उसके बाद यहाँ से एक अनुरोध पत्र नितिन नवीन के पास भेजा जाएगा, जहाँ पर नितिन नवीन ने अभी अपना निवास स्थान बनाया हुआ है। वहाँ पर कोई भी पार्टी का पदाधिकारी उसको लेकर जाएगा। नितिन नवीन उस अनुरोध पत्र को देखेंगे और वो उसको स्वीकार करेंगे कि हाँ, आप लोगों, आपका जो अनुरोध मुझे मिला है मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और फिर जो नामांकन पत्र होगा उस पर वो अपने साइन करेंगे और साइन करने के बाद वही पदाधिकारी उसको लेकर वापस बीजेपी मुख्यालय में उस जगह पर आएगा जहाँ पर नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है। नॉमिनेशन प्रोसेस के पास वो जो चुनाव अधिकारी होंगे उनको वो नामांकन पत्र जमा करा दिया जाएगा उन सभी सदस्यों के साइन के साथ कि हम इनके नाम का समर्थन करते हैं, और उसके बाद उसको स्वीकार कर लिया जाएगा निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। 2 बजे से 4 बजे के बीच का ये समय है, तो माना जा रहा है कि 3 से 3:30 बजे के बीच में जो भी अच्छा मुहूर्त होगा, क्योंकि मुहूर्त बीजेपी ने निकाल लिया होगा, नितिन नवीन ने निकाल लिया होगा कि किस मुहूर्त पर कितने बजे कितने सेकंड पर उनको वो प्रस्ताव वहाँ पर जमा करना है। और उसके बाद 4 से 5 बजे का जो समय रखा गया है वो रखा गया है कि अगर 1 से ज़्यादा या ज़्यादा नामांकन पत्र आते हैं तो वो अपना नाम वापस ले सकते हैं, या नहीं लेना चाहते हैं तो चुनाव होगा। और 5 से 6 जो भी नामांकन पत्र बचेंगे उसमें उनका वेरीफाई किया जाएगा, उनका टेक्निकली इशू देखे जाएंगे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जहां तक प्रेस से, मीडिया से बात करने की बात है तो वो 6:30 बजे का समय रखा गया है शाम को। उसमें या तो कोई प्रेस नोट जारी होगा या स्टेटमेंट जारी होगा कि आज का प्रक्रिया ये रही है और इन लोगों के नामांकन आए हैं। हालांकि नामांकन एक ही आएगा, क्योंकि बीजेपी की परंपरा रही है निर्विरोध चुनाव कराने की। जो ऐलान होगा, औपचारिक ऐलान होगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। कल सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद भव्य स्वागत नितिन नवीन का उनके द्वारा, और जो भी तमाम बड़े लोग, चाहे उसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उस वक्त के रहेंगे, उन सबके माध्यम से स्वागत किया जाएगा और उनको उनकी ताजपोशी, एक तरह से यानी कि उनको जिम्मेदारी वहां पर सौंपी जाएगी। उस दौरान उनके परिवार के 8 सदस्य विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे और करीब 11:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। जी, आपके एक्सपीरियंस से अमिताभ, मैं जरा ये भी समझना चाहूंगा, देखिए ऑपोजिशन हमेशा ये बात करती है, खासतौर पर कांग्रेस की, भैया डेमोक्रेटिक वे, लोकतांत्रिक वे तो हमारी है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे थे और वो पूरा इलेक्शन प्रोसेस चला, और यहां तो जो तय होता है, जो ऊपर से तय हो जाता है, वही नाम होता है। क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी, अब यहां आज नॉमिनेशन हो रहा है, डिसिप्लिन हम देखते हैं बीजेपी में वो देखने को मिलता है। विपक्ष जब ये बातें करता है तो उनको क्या जवाब होना चाहिए? 2 चीजें तो सीधे इससे साफ हो रही हैं। एक, कोई भी कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम कर रहा हो कमिटेड होकर, वो पार्टी बीजेपी के शीर्ष पद तक पहुंच सकता है, पहली बात। दूसरा, जो जिसे हम जनरेशन कहते हैं, जिसे हम बार बार परिवार की राजनीति बोलते हैं, वो परिवार की राजनीति का बीजेपी से काफ़ी कुछ सफाया हो चुका है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद। क्योंकि एक चीज़ तो साफ है कि अब किसी भी नेता अब ये कह नहीं सकता कि उनका बेटा या उनका पिता या उनका परिवार, कहाँ नेता रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर नेता मंत्री है तो उसका बेटा शायद मंत्री ना बन पाए, ये चीज़ें साफ हो गई है मोदी सरकार में। तो 2-3 चीज़ें साफ है। एक तो परिवारवाद जिसके खिलाफ बीजेपी लगातार लड़ती रही है, उससे नितिन नवीन को बनाकर ये सीधा संदेश देगी कि आप आगे निकलिए। अब दूसरा, खड़गे साहब
अब की जो उम्र है उससे बीजेपी बार बार ये तुलना कर रही है कि हमारा 45 साल का, आपका 84 साल का, अगर आपके पास हिम्मत है तो आप भी एक युवा को लेकर आइए। राहुल, अब उनको बदलना है। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी क्षेत्र से आता हो, प्रधानमंत्री मोदी खुद गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर से निकल कर आए, अमित शाह भी एक गांव से निकल कर आए, लालकृष्ण आडवाणी भी दिल्ली और राजस्थान से अपने छोटे से अपने कैरियर की शुरुआत की थी, अटल जी ग्वालियर से होकर आए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में धीरे धीरे आदमी सीढ़ियां चढ़ता हुआ शीर्ष तक पहुंच जाता है। और मुझे लगता है बीजेपी की जो पद्धति है और शैली, जो कार्यशैली है, वो है इन टैलेंट हंट इस तरह की, जो किसी भी ऐसे टैलेंट को ऊपर खींच कर लाती है जो जिसके लिए पार्टी के लिए कमिटमेंट और उसकी कार्यकुशलता बहुत जरूरी होती है। और नितिन नवीन पर इसीलिए आलाकमान ने पूरा का पूरा भरोसा जताया है। अमिताभ, एक 30 सेकंड्स का जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि अब जो टीम होगी, क्योंकि यंगर जनरेशन पर भरोसा जता रही है बीजेपी, इनकी टीम किस तरह की होगी? देखिए, अब तो जो लक्षण है उसमें तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो सीनियर नेता होंगे वो महासचिव के तौर पर नहीं होंगे। हो सकता है एक दो नेता बड़े महासचिव के तौर पर उभर कर आए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन महासचिवों की टीम जो अध्यक्ष के साथ काम करती है, मुझे लगता है उसमें और ज़्यादा युवा और कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं। और कई राज्यों से अगर वो चेहरे आए तो मुझे लगता है, इसमें मेरा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि नए चेहरों का ये समन्वय होगा। नया बीजेपी का जो भी अब कार्य समिति बनेगी और बीजेपी के ऑफिस बेयर्स की लिस्ट बनेगी।